नमस्कार साथियों, जॉब डिस्क्राइबर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कमिटमेंट किया था कि सभी एग्ज़ाम्स के बारे में जो वैलिड इन्फॉर्मेशन होगी वो आप तक शेयर की जाएगी। तो आज आपके लिए एक एसएससी जीडी स्पेशल एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ, जो कि उन लोगों के लिए हैं जो एसएससी जीडी यानी सीएपीएफ का जो डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में जितने भी पोस्ट आती हैं डिफेंस से रिलेटेड, उनका एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ। उसमें 7-8 भर्तियाँ होती हैं, 7-8 डिपार्टमेंट हैं, उनकी कंबाइंड भर्ती होती है। ये एसएससी इसको रिक्रूट करती है और उसकी वैकेंसी आई हुई है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि पहले इसमें जो वैकेंसी थी वो 24,369 वैकेंसी थी, लेकिन ये इंक्रीज करके 45,284 कर दी। तो ये हम सब के लिए एक अच्छी खबर है। एसएससी सब पर मेहरबान है अब की बार, क्योंकि अब ये चुनावी कारण मान लो या जो कुछ भी हो, लेकिन स्टूडेंट्स का तो कुल मिला के फ़ायदा ही होना है। एसएससी सीजीएल में भी खूब सारी बम्पर वैकेंसी हैं इस बार, और हो सकता है अगले साल भी इतनी ही मिलें आपको। जीडी में पिछले साल की तुलना में, यानी जो पिछले 2-3 साल का एवरेज था उनकी तुलना में अब की बार थोड़ी कम वैकेंसी है, लेकिन फिर भी 24,000 से बढ़ा के 45 तक तो आ ही गए, और हो सकता है और भी बढ़ जाए वैकेंसी। तो सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज की वीडियो में आपके लिए ये जो कुछ दिन बचे हैं एग्ज़ाम में, जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है वो जनवरी 2023 से फरवरी 2023 के बीच में कंडक्ट करवाई जा सकती है, यानी 10 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में लगभग। तो आपकी तैयारी ऑलमोस्ट ठीक चल रही होगी, और ये एक बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। तो इसी पर्पज़ से मैं वीडियो लेके आया हूँ आज सभी के सामने। देखो दोस्तों, इसमें कुल मिला के सिलेबस को आपको पता है, सभी लोग सिलेबस के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। सिलेबस में 4 सब्जेक्ट आएंगे। पहला आएगा जीके एंड जीएस, इसके 25 क्वेश्चन हैं। फिर है मैथमेटिक्स, इसके भी 25 क्वेश्चन हैं। फिर है रीजनिंग, इसके भी 25 क्वेश्चन हैं। उसके बाद आता है आपका हिंदी या इंग्लिश, ऑप्शनल है वो, जिसने फॉर्म भरते टाइम इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करी उसकी इंग्लिश आएगी, हिंदी चूज़ करी उसने हिंदी आएगी। तो मेरा जो मोटिव था वो ये था कि ये जो कुछ कमज़ोर बच्चे हैं या फिर जिनका तैयारी ठीक ठाक नहीं है, उनको टारगेट तक कैसे लाया जाए, कैसे वो 1-1.5 महीने की तैयारी में पेपर क्लियर कर पाएँ। तो उसके लिए मैं, देखो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अभी तक अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो भी ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा ये वीडियो। तो पूरा देखिए। मैं आपको इसके लिए एक बुक सजेशन करना चाहूँगा, जो ब्लू कलर की लूसेंट आती है वो ख़रीद लीजिए, और उसको जितनी बार हो सके रिवीजन मारिए। देखो, किसी भी किताब को पढ़ने के 3 स्टेप होते हैं। नंबर 1 स्टेप में आपको सिर्फ रीडिंग लगानी है, कॉन्स्टेंटली रीडिंग लगानी है आपको। इसमें से जब पहली बार रीडिंग लगाएंगे तो लगभग 20% रिटेन हो जाएगा। लगभग 20% चीज़ों के बारे में आप अवेयर हो जाएंगे, और आपको पता लग जाएगा कि चीज़ें कैसी हैं, किताब में क्या बता रखा है, क्या हमें पढ़ना है। उसके बाद आप सेकंड रिवीजन मारेंगे, और इतनी बड़ी बुक भी नहीं है तो आप आराम से रिवीजन मार सकते हो। ये 10-15 दिन में बुक खत्म हो जाएगी आराम से, रेगुलर अगर इस बुक को 2-3 घंटे दिए गए तो उसके बाद में सेकंड रिवीजन आप करोगे तो चीज़ें और सुधरेंगी। थर्ड रिवीजन में तो आपको ये चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी, एकदम आपको पता लग जाएगा, क्वेश्चन मारना शुरू कर दोगे आप। तो ये लूसेंट बिल्कुल रामबाण है, एसएससी इससे बाहर नहीं पूछता कुछ भी। मैथमेटिक्स के लिए आपके लिए बुक्स कोई कुछ भी बोले, दोस्तों सभी इंटेलिजेंट नहीं होते, सबकी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा, ना ही किसी ने मुझे स्पॉन्सर किया है, ना ही मैं किसी से पैसे ले रहा हूं। मैं जस्ट आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं एक टीचर हूं, उसी हिसाब से आपको सजेस्ट कर रहा हूं। आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है मैथ की, तो उस जो बुक आती है उस बुक का लेवल थोड़ा सा अच्छा भी होता है, और जो काफ़ी प्रैक्टिस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए उनका लेवल कमज़ोर भी हो सकता है। लेकिन इन सब को इग्नोर करते हुए जो लोग इसकी तल्लीनता से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि आर.एस. अग्रवाल की मैथ की जो बुक है उसके प्रत्येक टॉपिक के शुरू के 50 क्वेश्चन निकाल लो, इससे ज़्यादा नहीं निकालने आपको। शुरू के 50 क्वेश्चन आपको हर हाल में आने चाहिए, उनके जैसे क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन आपको आने ही आने चाहिए। रीजनिंग की भी आर.एस. अग्रवाल ले सकते हो आप, या फिर यूएस शेखावत की बहुत ही फेमस बुक है, यूएस शेखावत की बुक आती है, उसके सारे टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए जो जो आपके सिलेबस में दे रखा है। हिंदी या इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए आप अरिहंत उठा लो, अरिहंत की जो बुक आती है हिंदी के लिए बेस्ट बुक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इंग्लिश के लिए आप जो केडी पब्लिकेशन की बुक आती है नीतू सिंह वाली, वो सबसे बेस्ट बुक है। तो ये किताबें हैं। रिवीजन जब आप इनको पढ़ लोगे तो पढ़ने के बाद आपको मेरे कहने से
आपको एक काम करना है, जो टेस्ट बुक एक ऐप आती है, टेस्ट बुक एक ऐप आती है जो बेहद ही कम दाम में आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन देती है। उसमें जो एग्ज़ाम आप सेलेक्ट करोगे उसके खूब सारे क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के भी हैं, नए भी हैं, टॉपिक वाइज भी हैं। तो एक बार आप उसमें प्रैक्टिस कीजिए, और विदाउट मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस के किसी ने भी सिलेक्शन नहीं लिया है अभी तक। आप जैसे तैयारी करते हो दौड़ की, तो दौड़ की आप तैयारी कर रहे हो, 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हो, आपके मन में या फिर आप रोज़ आपको लग रहा है कि आप 4 मिनट में 1600 मीटर क्रॉस कर रहे हो। लेकिन जिस दिन आपने एक दिन प्रैक्टिस की और किसी ने आपको बोला कि चल मैं तेरा टाइम निकाल के देखता हूँ, तो आपको पता लगा कि मेरे तो 5.5 मिनट लग रहे हैं, तो आपको आपकी क्वालिटी का पता लगेगा ना, एक्चुअल में आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं। तो ये सब चेक करने के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और यकीन मानिए, आप ये रिवीजन कर, ये सारा क्लियर करोगे, एक रिवीजन मारोगे, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओगे। अगर एग्ज़ाम से पहले आपने 50 मॉक टेस्ट मार लिए, 50 मॉक टेस्ट लगा लिए, यकीनन आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बस ये आपको 50 मॉक टेस्ट हैं वो आपको कंटिन्यूस लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाने का जो तरीका है वो ये है कि आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, 90 मिनट में आपको मॉक टेस्ट लगाना है। उसके बाद उस 90 मिनट में आपको ये देखना है कि आपकी कमी कहाँ रह गई थी, तो 1 घंटा आपको उस मॉक टेस्ट को देना है। तो मान के चलिए कि एक दिन में आपने एक मॉक टेस्ट दिया, उसमें उसके बाद उसका एनालिसिस करके और जो कमियां थी वो सुधारी, तो लगभग एक मॉक टेस्ट आपका 2 से ढाई घंटे खा जाएगा। तो ये 2 से ढाई घंटे है ना, बहुत ज़्यादा काम के आएंगे आपके। जो कमियाँ आएंगी वो आपके पास बुक्स हैं, उसमें ढूंढिए और आगे तैयारी कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। और बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी आपको पूछना हो, कमेंट सेक्शन बिल्कुल चालू है, हर कमेंट का मैं रिप्लाई भी दूंगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है, आपको लगता है कि बहुत सही जानकारी मिली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी के सपोर्ट के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। थैंक यू गाइज।